Zara updates. जफर अब्बास जो दूसरों के लिए आवाज उठाते थे, आज खुद दो नौजवानों की जान से खेलकर खामोश क्यों हो गए। कराची के इलाके अंचोली में दिल दहलाने वाला वाकया, जहां वीगो गाड़ी ने दो मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को टक्कर मार दी। ये वीगो डाला किसी आम आदमी का नहीं था, ये गाड़ी थी जफर अब्बास की। वही जफर अब्बास जो खुद को मजलूमों का हमदर्द और इंसाफ का अलमबरदार कहलवाते हैं। सवाल ये है, जब दूसरों के लिए सड़कों पर निकलने वाला जफर अब्बास खुद के जुर्म पर खामोश है, तो क्या वो भी इस निजाम का हिस्सा बन चुके हैं जिसके खिलाफ वो तकरीरें करते थे। क्या इनके लिए इंसाफ सिर्फ तब जरूरी होता है जब मजलूम गरीब हो और मुजरिम कोई और। जब इनकी अपनी गाड़ी दो मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को टक्कर मारकर फरार हो जाए तो कानून कहाँ सो जाता है। क्या वो दो नौजवान इंसान नहीं? क्या इनकी जान इतनी सस्ती थी कि पैसे देकर असरो रसूख से सब दब जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी किसकी थी, बल्कि सवाल ये है, क्या जफर अब्बास भी इसी सफ में आ चुके हैं जहां ताकतवर सिर्फ गरीबों को इंसाफ देते हैं लेकिन खुद कानून के ऊपर हो जाते हैं। ये केस अब सिर्फ दो नौजवानों का नहीं रहा, ये अब समाज के मुनाफिकाना किरदार का आईना बन चुका है। क्या जफर अब्बास को भी वही सजा मिलेगी जो एक आम शहरी को मिलती है, या एक बार फिर पैसा, ताल्लुकात और नेकी का मास्क पहने लोग सच्चाई को दबा देंगे। हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं इंसाफ के नारे लगाने वालों से। जफर अब्बास जो दूसरों के लिए आवाज उठाते थे, आज खुद दो नौजवानों की जान से खेलकर खामोश क्यों हो गए। कराची के इलाके अंचोली में दिल दहलाने वाला वाकया, जहां वीगो गाड़ी ने दो मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को टक्कर मार दी। ये वीगो डाला किसी आम आदमी का नहीं था, ये गाड़ी थी जफर अब्बास की। वही जफर अब्बास जो खुद को मजलूमों का हमदर्द और इंसाफ का अलमबरदार कहलवाते हैं। सवाल ये है, जब दूसरों के लिए सड़कों पर निकलने वाला जफर अब्बास खुद के जुर्म पर खामोश है, तो क्या वो भी इस निजाम का हिस्सा बन चुके हैं जिसके खिलाफ वो तकरीरें करते थे। क्या इनके लिए इंसाफ सिर्फ तब जरूरी होता है जब मजलूम गरीब हो और मुजरिम कोई और। जब इनकी अपनी गाड़ी दो मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को टक्कर मारकर फरार हो जाए तो कानून कहाँ सो जाता है। क्या वो दो नौजवान इंसान नहीं? क्या इनकी जान इतनी सस्ती थी कि पैसे देकर असरो रसूख से सब दब जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी किसकी थी, बल्कि सवाल ये है, क्या जफर अब्बास भी इसी सफ में आ चुके हैं जहां ताकतवर सिर्फ गरीबों को इंसाफ देते हैं लेकिन खुद कानून के ऊपर हो जाते हैं। ये केस अब सिर्फ दो नौजवानों का नहीं रहा, ये अब समाज के मुनाफिकाना किरदार का आईना बन चुका है। क्या जफर अब्बास को भी वही सजा मिलेगी जो एक आम शहरी को मिलती है, या एक बार फिर पैसा, ताल्लुकात और नेकी का मास्क पहने लोग सच्चाई को दबा देंगे। हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं इंसाफ के नारे लगाने वालों से।